हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट भाई। पैसे माई ने सबको बादाम दिया, सबने बादाम खा भी लिया। ये पोला तो ऐसे से मार रहा है जैसे माई ने इसको बरतानिया का ताज दे दिया। अपनी अपनी भूख है जीवन से। किसी को ताज चाहिए, किसी को इज्जत। मैंने बादाम नहीं, दिल से इज्जत दी है इसको। मैं समझा नहीं। अपने समाज में ना जीवन से बंदे की जात तय करती है, उसको जानवर समझा जाएगा ये इंसान। अब भोला सिंह जैसे लोगों को सदियों से जानवर ही समझा गया। लाहौर में मैं इसके साथ वहां सुना था बचपन में भोले ने ना एक बार जमींदार के बाग से आम चुरा लिए। उन आमों की कीमत चुकाने में इसका बचपन और इसकी माँ की चुन्नी दोनों जमींदारों के पैरों में रुल गए। तो ये अजीम से अपने गुरु साहबान ने सबको एक कहा, हम लोगों ने आज भी दिल से माना। गोरा भी तैयारी कर रहा है भाई। है? चलो खास में आया क्या? सर जी, वो हमें सावधान कर रहे हैं। कुछ पठान सारागढ़ी की तरफ आ रहे हैं और कहा है कि मदद के लिए फोर्स भेजो। मेरी तो जी सर। पहला अटैक उधर ही होना है भाई। साले दिख क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं साहब जी कि वो गुलिस्तान की तरफ मुड़ गए? हो सकता है। चलो गुलिस्तान से बात कर लेते हैं। नहीं पहले इधर आए। उनको पता है कि यहाँ की फौज जो है वो थोड़ी है, पहला अटैक वो इधर ही करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि यहाँ अफसर चेंज हो चुका है। बहुत है ये अटैक। जमीन भी कांप रही है लोगों के दर्द से। भाई वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। क्या पकड़ा हुआ है इसने? ढोल। ये ढोल बजाकर अटैक करना चाहते हैं। इतने बहादुर क्या बात है। अफगानी बहुत ज्यादा बहादुर हो गए हैं। गोरों का बहुत नुकसान किया है हमारे। तेरी पैरों भाई पूरी फौज लेकर आए हैं। बहुत ज्यादा फौज है, चारों तरफ घेरा हुआ है। कारी साहब आ गए हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वो ही लड़की को भी पकड़ा हुआ है। और भी कितना जालिम है इस लड़की के साथ। गर्दन काट दिया। क्या सलामती बताइए। सर जी, लेफ्टिनेंट कर्नल हाकिम का संदेशा है। जवानों, बाहर कम से कम 10,000 हैं और हम 21। हमें क्या करना है? लॉकआउट से हुक्म आ चुका और फौजी का काम है बिना सवाल किए अफसर का हुक्म मानना। गोरों का हुक्म मानना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज फैसला तुम लोग करो। हाकिम साहब का क्या हुक्म है साहब जी? वो हमारी मदद को नहीं आ सकती क्योंकि पठानों ने सारे रास्ते रोक रखे हैं। इसीलिए उन्होंने हमें किला छोड़ के भागने का हुक्म दिया। ये वो तो नहीं शुक्र है भैया आज हंसा है। वो बोलिया क्यों है? भागने को कह रहे हैं। भाई यार दिलेर है। नहीं भाई नहीं। जवानों, थोड़ा सारे का इरादा मैं समझ गया, भागना नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार फिर सोचें। अभी वक्त है तुम भाई। सिर्फ अपनी जान नहीं, बहुत कुछ दांव पे लगा रहे हो। इसलिए फिर से सोचो। मुझे तो पहले दिन से ही शक था। जो आदमी प्यार, मोहब्बत और इंसानियत की बातें करता है वो जंग कैसे लड़ेगा? चंदा सिंह, तुम हमें कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं साहब जी? सीधी तरह क्यों नहीं कहते? इतने सारे पठान एक साथ देखकर आपको डर लग रहा है। तो उसको डर नहीं लग रहा, वो आपके रजा में नहीं पूछ रहा है। मैं लड़ूंगा चंदा सिंह, जरूर लड़ूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम ये सोच लें कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं। उन पैसों के लिए जो हमें हर महीने मिलते हैं, इस वर्दी के लिए, या फिर इन अंग्रेजों के लिए जो खुद हम पे हुकूमत बनाए बैठे हैं? क्या इनके लिए तुम अपना सब कुर्बान कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी, मेरे रिश्ते, मेरी जिम्मेदारियां इन सबसे ज्यादा कीमती हैं। तो फिर किसके लिए लड़ेंगे आप साहब जी? किसके लिए? अपने लिए लड़ो और अंग्रेज को भगा दो यहाँ से, कब्जा बनाओ अपना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूं मैं साहब जी। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि गलत बंदा भेज दिया गोरों ने, और जो बंदा खुद इन पठानों की मस्जिदें बनाता फिर वो किसके लिए लड़ेगा?
और तुम सब लोग इस आदमी का गुणगान करते फिर रहे थे, मुंह उठा के निकल पड़े पठानों की मस्जिदें बनाने के लिए। अब देख लो, अपनी आंखों से देखो कैसे डर के मारे अंदर कमरे में घुस के बैठ गए। बैठने नहीं गया, वो अपनी पूरी तैयारी करने गया है। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल का पार्ट था। लेकिन देखा जाए ना, वो जो मौलवी की को है ना, वो हर्ट हुई थी। उसने वो लड़की को सजा उस दिन नहीं देने दी, लेकिन उसने भाई यही काम किया, मतलब कि बोला कि ऊपर वाला आपसे ना खुश है, आप ज़्यादा एक जहाद करें, और उसके लिए उसने सारे कबीले आप इकट्ठे कर लिए हैं। भाई वही बात है ना, साथ वाले ने तो ये कहा था कि ऊपर वाला तो नहीं चाहता कि हम किसी को मारें या वो हमको मारें या खून बहे। वो कहता है कि आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दे। बाकी भाई उन्होंने किले को ना चारों तरफ से घेर लिया, और बाकी वहाँ पे ना जो आने वाली जो बाकी फौज है ना, वो रास्ता है वो भी बंद करके रखा हुआ है। अब देखते हैं भी क्या बनता है। भाई ये चीज़ देखें कि भाई पहले तो मौलवी से इन्होंने सिखों ने उसको अपना औरत को बचा लिया था, लेकिन मौलवी की पता नहीं उस औरत के साथ क्या दुश्मनी है, वो फिर उसको घसीट के वहाँ पर ले आया और उसका सर कलम कर दिया। लेकिन भाई उधर अंग्रेज़ों को पता चल गया है कि हम पर अटैक होने वाला है, लेकिन उन्होंने इनको भाई चिट्ठी लिखकर भेज दिया है कि भाई हम आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, आप यहाँ से भाग जाएं। ये है गोरों की औकात। इस तरह भाई जब हवालदार ने अपना पैगाम दिया है ना कि उधर से भाई चिट्ठी आई है, वो हमारी भाई मदद के लिए नहीं आ सकते। जैसे ही भाई उधर अफगानियों ने जो रास्ते हैं ना वो बंद कर दिए हुए हैं, तो आपका क्या प्लान है, इधर से भागने का है कि जंग लड़ने का है? तो भाई वो जो कभी हंसा नहीं ना, वो हंसा है कि हमें भागने का बोल रहे हैं कि हम भागने वाले नहीं, हम भाई जंग करेंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई आप जो मुकाबला होना है ना, उसमें एक तरफ 10,000 बंदे हैं और एक तरफ सिर्फ 21 है। आप देख लो कि मुकाबला हो पाता है कि नहीं। अब इन्होंने भाई एक इरादा तो यही किया कि हम इनके साथ लड़ेंगे, मजा आएगा। ऐसे ही है, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।